Hey you all, welcome to Mentor Engineer. This is Sushant. Today I am going to discuss JEE Advanced 2020 Trend Analysis. So let's start the video. तो बच्चों आपका जो है JEE मेंस 2020 का एग्ज़ाम है वो ओवर हो चुका है 6 सितंबर को, यानी कि 6 सितंबर को आपको लास्ट पेपर था। अब आपकी बारी आई है JEE एडवांस की, और उसकी तैयारी करने से पहले मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लाया हूँ। वो ये है कि आपका ट्रेंड एनालिसिस यानी कि JEE एडवांस में आप लोगों को किन किन बातों को ध्यान रखना है जिससे आप लोगों को पेपर देते टाइम आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो बच्चों उसके लिए क्या है मैं एक एक करके बताऊंगा। वीडियो को जरूर अंत तक देखिएगा क्योंकि सारी चीज़ें ये आप ही के काम की है। तो सबसे पहला जो मेन पॉइंट है बच्चों लोगों के लिए वो ये कि पेपर, सबसे पहला पॉइंट मैंने JEE एडवांस के ट्रेंड एनालिसिस में जो है क्वेश्चन पेपर को लेके चला है, जिसमें आप लोगों को ये चीज़ को समझना है कि आपका जो है दो टाइप के पेपर रहेंगे आपके पेपर में, यानी कि जो JEE एडवांस का जो पेपर होगा, एक आपका पेपर 1 रहेगा, दूसरा आपका पेपर 2 रहेगा। और जो पेपर 1 रहता है उसमें आप देखेंगे कि उसमें 3 सेक्शन दिए रहेंगे, यानी सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। इसी तरीके से आपका सेम जो है पेपर 2 भी रहेगा और उसमें भी सेक्शन वाइज डिवाइड रहेंगे। अगर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो 186 मार्क्स जो है आपका जो है मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है पेपर 1 के लिए और पेपर 2 के लिए। इसी तरीके से अगर क्वेश्चन का अगर डिवीज़न बोला जाए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स का, तो 54 क्वेश्चंस जो है हर एक पेपर में, यानी कि 18 क्वेश्चन जो है आपके हर एक पेपर का रहेगा, यानी कि फिजिक्स का आपका 18, केमिस्ट्री का आपका 18 क्वेश्चन और मैथ्स का आपका 18 क्वेश्चन। ये जो है आपका सेक्शन 1 में भी रहेगा और सेक्शन 2 में भी रहेगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात थी बच्चों, जो आप लोग जो है ना समझ के चलिएगा कि जो आपका जो क्वेश्चन पेपर का है वो कैसा आता है, तो वो इस टाइप का है, तो आप इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा। दूसरी बात ये आती है कि क्वेश्चन वाइज जो डिफिकल्टी लेवल एनालिसिस क्या है, क्योंकि जो JEE एडवांस है उसके लिए सबसे मेन चीज़ वो रहती है कि उसका डिफिकल्टी लेवल कैसा आता है, क्योंकि उसी में बच्चे लोग जो है फंस जाते हैं और उनके क्वेश्चंस नहीं बनते और उनके मन मुताबिक उनकी कॉलेजेस जो IIT की जो वो डिमांड रखते हैं वो नहीं मिल पाता है। तो सबसे पहला जो पॉइंट रहेगा बच्चे लोगों के लिए ये रहेगा कि आपका जो क्वेश्चन वाइज जो डिफिकल्टी लेवल है वो कैसा आएगा। मैं यहाँ पर जो ट्रेंड एनालिसिस है जो 2019 का जो रहा है उसके हिसाब से मैं लेते हुए चल रहा हूँ। तो इसमें आप देखेंगे कि जो मैंने 2 पेपर लिए, पेपर 1 और पेपर 2, मैंने इसको 3 सेक्शन में डिवाइड करके रखा है, इजी, मॉडरेट और तीसरा आपका डिफिकल्ट। जब बात आती है JEE एडवांस की बच्चों, तो यहाँ पर इजी की जो बात है वो बहुत ही कम हो जाती है। यहाँ पर अगर सबसे ज़्यादा अगर बात होती है तो आपकी मॉडरेट की होती है और दूसरी चीज़ आपकी डिफ़िकल्टी लेवल की होती है, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है JEE एडवांस की। और आपको जो है जो भारतवर्ष की जो सबसे टॉप नॉच इंस्टीट्यूट्स है उसमें आप लोगों को एडमिशन दिया जाता है। तो उसमें आप लोग जो है इजी के तरफ बहुत ज़्यादा ना भागते हुए आपको मेन फोकस करना रहेगा आपके मॉडरेट और डिफ़िकल्टी को, क्योंकि इसमें जो है इसी टाइप के क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं। अगर मैं फिर भी परसेंटेज में अगर क्वेश्चन वाइज अगर मैं देखूं तो 10 से 15 क्वेश्चन आपके जो है इजी क्वेश्चंस आते हैं, 15 से 20 क्वेश्चन आपके जो है मॉडरेट रहते हैं और सेम जो है आपका 12 से 17 क्वेश्चन आपके डिफ़िकल्टी रहते हैं। अगर ओवरऑल अगर आप कैलकुलेट करके देखें तो आपका 60% जो है 60 to 70% आपका पूरा का पूरा मॉडरेट और डिफ़िकल्ट वाले क्वेश्चंस लेके चले जाते हैं। तो इजी को लेके बहुत ज़्यादा ऐसे ऐसे करके गोल गोल मत घूमिएगा। मेन आपका जो पूरा पॉइंट फोकस रहेगा आपके मॉडरेट और डिफ़िकल्टी लेवल में, ठीक है। अगर मार्क्स वाइज भी अगर डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए, जैसे कि मैं क्वेश्चंस का किया, तो 50 to 60% आपका मॉडरेट में चला गया, 50 to 60% आपका डिफ़िकल्टी में चला गया और इजी अगर बोले तो 40 to 45। इजी अगर आप बोलें तो आप IIT की जो पेपर है JEE एडवांस का, उसमें आप क्वालिफाई जो है बहुत आसानी से कर लेंगे। जो बच्चे लोगों का जो बहुत सारी चीज़ों को लेकर डाउट होता है वो ये होता है कि जैसे कि आपका जो JEE एडवांस का आप पेपर देने गए तो जो इजी सेक्शन रहता है उसमें आप क्या है JEE एडवांस का जो पेपर है वो क्वालिफाई कर लेते हैं, तो वहाँ पर आपका जो इजी वाला जो डिपार्टमेंट है वो आपको ज़रूर काम आएगा। अब आते हैं जो सबसे ज़्यादा जो बच्चे लोग जो पूछते हैं, मैंने यहाँ पर मैथ्स का बनाया है, फिजिक्स और केमिस्ट्री का मैं आप लोगों को PDF दे दूंगा, आप उसमें जाके चेक कर लीजिएगा। फिलहाल अभी मैं मैथ्स की बात करूँगा। तो चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन और इम्पॉर्टेंट यूनिट्स की बात कर रहे हैं, तो उसमें आप देखेंगे जो 4 से 5 जो सेक्शन है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका मैथ्स में। सबसे पहले अगर हम बात करें तो अलजेब्रा की, अगर आप अलजेब्रा का गौर करेंगे 10 से 15% आपके जो है इसमें से क्वेश्चंस आते हैं
और ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये सिंपल और मॉडरेट, यानी कि सिंपल में अगर क्वेश्चन बोला जाए तो जेडब्ल्यू एडवांस में जो सिंपल होता है वो एक्चुअल में ट्रिकी क्वेश्चन होता है, फैक्ट्स के ऊपर और फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन रहता है। क्योंकि आपका जो पेपर है वो लेंदी होने के कारण, दो पेपर होता है, पेपर 1 होता है फिर पेपर 2 होता है, तो उसके कारण क्या होता है बच्चे लोगों को जो फॉर्मूलास होते हैं, जो फैक्ट्स होते हैं वो उतने ज़्यादा क्या है ना ध्यान में नहीं रहते हैं, उतना प्रैक्टिस नहीं रहता है, तो जो इजी क्वेश्चंस रहते हैं वो ऐसे करके स्किप हो जाते हैं। तो वहाँ पर आप लोगों को ये चीज़ को ध्यान रखना है। फिर आते हैं ट्रिग्नो में। अगर ट्रिग्नो की बात करें तो ट्रिग्नो में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये होती है कि कुछ सेक्शन उसके ऐसे हैं ट्रिग्नो के जहाँ वो लेंदी चला जाता है। तो यहाँ पर जो अगर ज़्यादातर क्वेश्चन जो अराइज होते हैं वो मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट रहते हैं। आपकी बात करें ट्रिग्नो की, जो सबसे जो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो आपका कैलकुलस है। कैलकुलस की अगर हम बात करें तो सीधा 13 to 17% आपका पूरा कवर कर देगा मैथ्स में। इसी तरीके से एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में 7 to 10% रहता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी आपका 12 to 14% है। वेक्टर और 3D से अगर हम बात करें तो 10 to 12%। अब बाकी के जो बचे यूनिट्स हैं वो आपके 10 से 20% में कवर होते हैं। यानी कि आप गौर करेंगे अगर चीज़ों को आप कंप्लीट करके रखे हैं तो मैं गारंटी देता हूं कि आपका जो एक अच्छे आईआईटी में, एक अच्छी ब्रांच में जो है आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो आईआईटी में अगर कोई उनकी सबसे बेस्ट अगर उनकी ब्रांच है तो कंप्यूटर साइंस है, उसके बाद अगर दूसरी अगर करें तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। फिर अगर उसकी ओवरऑल पेपर एनालिसिस की अगर हम बात करें, अगर बच्चे पूछते हैं कि सर ओवरऑल एनालिसिस क्या होना चाहिए पेपर का, तो उसमें आप गौर करेंगे कि जो पेपर 1 रहा है 2019 की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें जो बच्चे लोग जो और बाकी लोगों ने जिन्होंने कहा है हायर अथॉरिटी ने, उसमें जो पेपर 1 रहा है वो डिफ़िकल्ट रहा है प्लस लेंदी रहा है अगर कंपेयर करें पेपर 2 से। इसी तरीके से जो पेपर आपका 2018 का हुआ था वो कंपेयर करें 2019 के तो इजी हुआ था। तो इस बार चांसेस हैं कि आपका पेपर जो है इजी रह सकता है। और लेंदी तो देखिए पेपर बच्चों रहता ही रहता है, लेंदी, ट्रिकी, फैक्ट्स और फार्मूला बेस्ड तो कोई पेपर रहेगा ही रहेगा। पर डिफ़िकल्टी लेवल में जो है आपको थोड़ा सा आपको प्लस चांसेस मिल सकते हैं कि जो डिफ़िकल्टी लेवल है उसको कम करके मॉडरेट लेवल में ला सकता है। अब आते हैं बच्चे लोगों को जो सबसे मेन रहता है, यहाँ पर तो सारी चीज़ें हो गई, मैं कितना रैंक लाऊं और कितना मार्क्स लाऊं जिससे मुझे मेरा डिज़ायर्ड आईआईटी है वो बड़ी आसानी से मिल जाए। अगर आप लोगों का बच्चों 206 नंबर से प्लस अगर आपके मार्क्स जाते हैं तो आप लोगों का जो रैंक जो लाई करेगा वो आपके 1000 से ऊपर लाई करेगा। तो अगर आप 206 प्लस मार्क्स लाते हैं तो 1000 रैंक से ऊपर हो जाएंगे। इसी तरीके से अगर 1000 और 2000 रैंक के बीच में अगर आते हैं तो आपका मार्क्स जो रहना चाहिए वो 180 प्लस रहना चाहिए। अगर इससे कम होगा तो आप डाउन चले जाएंगे। कितना, जैसे कि 2000 से 9000 के बीच अगर आपका रैंक आता है तो बच्चों इसमें आपका जो मार्क्स जो लाई करेगा वो 170 से लेके 130 तक। और डाउन जाएं, अगर 10,000 से लेके 25,000 तक के रैंक अगर आपका आता है तो आप मान के चलिए कि आपका जो मार्क्स है जो वो लाई करेगा आपका 125 से 90 मार्क्स के बीच में। अब जो सबसे मेन बात है वो ये है कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ जेडब्ल्यू एडवांस 2020 की अगर हम बात करें तो आपके पिछले साल यानी 2018 और 2019 की अगर एनालिसिस को हम लेके चलें तो आप लोगों का 80 to 90 मार्क्स आपका कट ऑफ जाएगा इस साल का। ये चीज़ हो गई। अब बच्चे लोग जो है सबसे मेन जो बेहतरीन सवाल पूछते हैं वो ये कि सर जो टॉप आईआईटीज़ है, आईआईटी बॉम्बे हो गया, आईआईटी मद्रास, बाकी जितने भी आईआईटीज़ हैं जो टॉप रैंकिंग में है, जिसकी एनआरआईएफ रैंकिंग आप देख लेंगे तो उसमें आप लोगों को मिनिमम कम से कम 210 प्लस अगर आप मार्क्स लाते हैं या आप 1 से 1000 रैंक के बीच में आते हैं तभी आप ये मान के चलिएगा कि बच्चों आप लोगों को टॉप आईआईटीज़ में एडमिशन मिलेगा, प्लस आपकी डिज़ायर्ड जो भी आपकी जो ब्रांचेस होंगी वो आपको मिल सकती हैं। मैं यहाँ पर आईआईटी बॉम्बे की नहीं बात कर रहा हूँ, उसके लिए तो आपको एकदम जितना टॉप में उतने में आपको ही मिलेगा। फिर उसके बाद आते हैं इंपॉर्टेंट यूनिट्स जो 2020 के लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट्स क्या रहेंगे। उसमें जो सबसे पहले आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन हो गया, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट हो गया, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया,
पैराबोला हो गया, सर्कल हो गया, एरिया अंडर कर्व्ड हो गया, सीक्वेंस एंड सीरीज, वेक्टर, 3D, ये जितने भी टॉपिक्स हैं ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके JEE एडवांस के पेपर के लिए, क्योंकि ये जो है दोनों चीज़ को कवर करते हैं। एक तो आपका स्कोरिंग है, दूसरा आपका ट्रिकी है, तीसरा आपका फॉर्मूला बेस्ड रहता है। और अगर आपको फॉर्मूला, ट्रिक और फैक्ट्स अगर आपको मालूम रहेंगे तो कितना भी लेंदी क्वेश्चन रहेगा आप इजीली उसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है हैवी वेटेज को कवर करती है। तो ये जो टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं, इनको आप बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, क्योंकि सबसे पहले जो है आपको इसी को कंप्लीट करना है, क्योंकि यही आपको यहाँ पहुँचाएगा टॉप IITs में। अगर आप इसको नहीं करके चलेंगे तो आपका जो है IIT का सपना हो सकता है कि आप लोगों को क्या हो जाए, फेल हो जाए। तो ये एक ओवरऑल ट्रेंड एनालिसिस थी JEE एडवांस की 2020 की, जो मैं आपको एक एक करके बता दिया हूँ। तो वीडियो में बस इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।